जिसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नीट परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती। रिजल्ट रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पर्याप्त सबूत नहीं है, लिहाजा परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ था, जिसकी सीबीआई जांच जारी रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इससे पहले सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने में लग गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तथ्य नहीं दिए। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे सच की जीत बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट परीक्षा पर मचे बवाल और सवाल के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबकी दलीलों को सुनने के बाद फाइनल फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, क्योंकि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। मौजूदा स्थिति में रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं जो यह बता सके कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी या परीक्षा के संचालन में पवित्रता भंग हुई थी। दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ पहलू ऐसे थे जो उन्होंने छुए नहीं। कुछ चीजें ऐसी थी जो वो नहीं उनके संज्ञान में उन्होंने लिया। कोर्ट ने ये बोला कि भाई 20 लाख बच्चों का भविष्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम ये दोबारा एग्जाम नहीं कराना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब काउंसलिंग की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसको पढ़ने के बाद उस पर विस्तार से मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। अभी तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि एक बार अगर परीक्षाओं पेपर लीक की बात आ गई, पवित्रता कहाँ रह गई? पवित्रता तो नष्ट हो गई। परंतु पूरा पढ़ने के बाद ही मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। कांग्रेस अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी पता होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। एक आखिरी आशा का किरण सुप्रीम कोर्ट था। अगर वो किरण भी हमें कोई दिशा नहीं दे रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? क्या दबाव है क्या कोर्ट के ऊपर? सियासत के अपने सवाल हैं, लेकिन साफ हो गया है कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि पेपर लीक पर सीबीआई की जांच चलती रहेगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और उधर बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट नीट यूजी परीक्षा पर बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने ऐलान किया 2 दिन में नीट का फाइनल रिजल्ट अब सामने आ जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने यह बात कही। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच को नहीं रोका है। सीबीआई की जांच चलती रहेगी। इस मामले में अब तक 50 के करीब लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और मुख्य मुखिया संजीव मुखिया अब तक फरार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि यह धांधली बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। 2 दिन में नीट का फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएगा। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी नीट यूजी की परीक्षा, जिसके लिए लगातार लोग मांग कर रहे थे, लगातार लोग अपनी बात सामने रख रहे थे। 2 दिन में ही नीट का फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये सच की जीत है। और क्या कुछ कहा, ये पहले सुन लेते हैं। विद्यार्थियों के जो परीक्षा होते हैं आगे की पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए हो, उसमें जीरो टॉलरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रीच
और सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट जैसे सख्त कानून को अमल में लाया है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हमारी पक्ष रखते हुए ये भी वचन दिए हैं, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जामिनेशन सिस्टम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार कमिटेड है। इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए एनटीए की संपूर्ण रिवैम्प के लिए हमने पिछले दिनों में आप लोगों के सामने एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी घोषणा किया था। वो कमेटी अपनी काम बड़े तन्मयता के साथ कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर राधाकृष्णन जो पूर्व चेयरमैन इसरो के हैं, डॉक्टर गुलेरिया जैसे देश की जाने माने चिकित्साविद भी उस कमेटी में हैं, एग्जामिनेशन एक्सपर्ट, डाटा एनालिटिक्स एक्सपर्ट, ऐसे सारे माननीय सदस्य उसमें हैं। उन्होंने इस बीच में, मेरे पास जो जानकारी है, इस बीच में अनेक एक्सपर्ट्स ओपिनियन इकट्ठा किए हैं, अनेक मॉडल्स को भी उन्होंने अनुध्यान किया है। जो लोग उनके साथ संपर्क करना चाहते हैं वो सभी के ओपिनियन को, सुझाव को वो सुन रहे हैं और उसे समझने का कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये सच की जीत हुई है। हालांकि यही शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने शुरू में कहा था कि किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि सीबीआई अपनी जांच जारी रखेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं हुआ है। आयुष शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आयुष, यानी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद कि कोई धांधली नहीं हुई है, अब काउंसलिंग यहां पर जारी होगी। काउंसलिंग आज से शुरू होने वाली है, आज तारीख 24 है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2 दिन में नीट का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है तो काउंसलिंग आज से कैसे जारी हो सकती है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बात कही थी जब उनसे कहा, जब सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि काउंसलिंग पर सबसे पहले रोक लगा दीजिए, क्योंकि अगर एक बार काउंसलिंग शुरू हो गई तो उसके बाद जिन बच्चों ने लाखों रुपए डोनेशन दे दिया, लाखों रुपए एडमिशन के दे दिए, वो लोग री नीट की मांग से हो सकता है पीछे हट जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा था कि बुधवार से, यानी आज की तारीख से सरकार विचार करेगी कि काउंसलिंग शुरू करनी है और उसका जो प्रोसेस है वो 1-2 महीने तक लंबा प्रोसेस है, वो चलेगा। इस पर केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में भी कहा था कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से वो लोग काउंसलिंग पर विचार कर सकते हैं। यानी सरकार अभी विचार कर रही है काउंसलिंग पर। हो सकता है कि काउंसलिंग 1 या 2 दिन के लिए रोक दी जाए, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता उसके बिना काउंसलिंग नहीं होगी। और देखिए, क्योंकि काउंसलिंग एक लंबा प्रोसेस है, उसमें 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, तो रिजल्ट आने के बाद भी बच्चे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आज ही आएंगे और आज ही अगर आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया तभी आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। काउंसलिंग का प्रोसेस लंबा चलता है, बाद में अप्लाई करने पर भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आपके अंक उतने आए हैं, आपके जो प्रतिशत है, परसेंटाइल है, वो अच्छी आई है, तो आपको मनचाहा कॉलेज तब भी मिल पाएगा। जी, मनचाहा कॉलेज तब भी मिल पाएगा। लेकिन आयुष, क्योंकि आप इस मामले को कोर्ट में भी देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार इस बात से नहीं किया है कि सीबीआई जांच रुकेगी। उसने कहा सीबीआई जांच चलती रहेगी। यानी घोटाले की तह तक जाने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और यह भी कह रहा है कि अगर उसमें कोई बड़ी चीज निकल कर आ गई तब बात कुछ और होगी। आयुष जी देखिए, यही सबसे बड़ा संशय इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि एडवोकेट हुड्डा ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, संजीव मुखिया जो इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे दे, जो कल दिया भी, कि री नीट नहीं होगा, नीट यूजी 2024 कैंसिल नहीं किया जाएगा, और उसके बाद संजीव मुखिया पकड़ा जाता है और तब ये पता चलता है कि उसने अपने फोन से, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 200 सेंटर्स तक
इस पेपर को पहुंचाने का काम किया, तब तो ये कि व्यापक लीक हो जाएगा, यानी इसका जो पैमाना है ये बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लेगा? क्योंकि फिर तो सुप्रीम कोर्ट की यहां पर कहीं ना कहीं किरकिरी हो जाएगी कि आपने आनंद फानन में ये फैसला दे दिया कि रीनीट नहीं होगा, नीट यूजी 2024 नहीं होगा। लेकिन संजीव मुखिया के पकड़े जाने के बाद जो खुलासे होंगे, और अगर उसमें देखिए 1% हमेशा रहती है, वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमेशा रहता है। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत ये होता है कि संजीव मुखिया ने इस पेपर को कई सेंटर्स तक फैलाने का काम किया हो और बहुत से ऐसे बच्चे हो जिन तक ये पेपर पहले ही पहुंच गया हो, या सुप्रीम कोर्ट की बात को अगर हम कोर्ट करते हुए भी कहें कि एक शाम पहले सोशल मीडिया पर ये पेपर वायरल हुआ हो, तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लेगा या इसे बदलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कुछ बच्चों से जब मैंने बात की थी कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो वो लोग यही कह रहे थे कि देखिए पेपर एक दिन पहले लीक हुआ, हालांकि ये बात सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता प्रूफ नहीं कर पाए, तो इस बात को माना तो नहीं गया। लेकिन संजीव मुखिया के पकड़े जाने के बाद क्या कुछ खुलासे होंगे, वो भी एक अहम कड़ी इस पूरे मामले की जुड़ेगी। जी, एक अहम कड़ी इस मामले की जुड़ेगी और तब शायद स्थितियां बदलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए गुंजाइश भी यहां पर रखी हुई है, उसने इस जांच को रोका कतई नहीं है। अब बात करते हैं इस पर हो रही राजनीति की। दिल्ली में आजकल संसद सत्र चल रहा है, देश भर के तमाम राजनीतिक दल दिल्ली में मौजूद हैं। नीट ने पूरे देश को प्रभावित किया है। राजनीति किस कदर हावी है आयुष? देखिए जाहिर सी बात है कि ये राजनीति तो होनी थी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार देश भर में प्रदर्शन शुरू हो रहे थे, फिर चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह छात्र सड़कों पर आ गए थे और वो यही मांग कर रहे थे कि नीट यूजी 2024 का एग्जाम कैंसिल हो जाए। ऐसे में ऑपोजिशन पार्टीज भी उन छात्रों के साथ उनके समर्थन में आ गई थी और पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाने की बात हुई थी। राहुल गांधी ने भी ये बात बोली है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ये भी कहा है कि ये डिसीजन गलत है, ये जो डिसीजन है ये बच्चों के फेवर में नहीं आया। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस फैसले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बतौर शिक्षा मंत्री, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि देखिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, सत्य की जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट में जो सत्य है वो स्थापित हो गया है। क्योंकि देखिए सरकार ने तो ये बात कभी मानी ही नहीं थी कि पेपर किसी बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने ये बात बोली थी कि देखिए जहां पर बच्चों के अंक ज्यादा आए उसका कारण ये है कि वहां पे कोचिंग सेंटर ज्यादा थे, और एनटीए ने तो इस बात को साफ नकार दिया था कि पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने पेपर लीक की घटना को पेपर चोरी का नाम दिया था। पेपर लीक हुआ ये बात एनटीए ने कभी स्वीकार करी ही नहीं थी। जी, पेपर लीक को एनटीए ने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन राजनीति अभी हावी होगी। राजनीतिक दलों के कई बयान सामने लगातार आ रहे हैं। आयुष, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े विस्तार के साथ जानकारी देने के लिए।